हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि कीर्थर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट। ये पार्ट 5th है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपनों ने बात की थी लेंस के बारे में, लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में और लेंस से इमेज फॉर्मेशन के बारे में। आज अपने बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन के बारे में कि लेंस के लिए कोई भी जो डिस्टेंस है या हाइट है कब पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव, कॉनकेव लेंस नेगेटिव। मतलब डिस्टेंस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए ऑलवेज नेगेटिव लेनी है। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज की जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस के अंदर रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनती हैं। डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए नेगेटिव, कॉनकेव लेंस के लिए भी नेगेटिव। वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, नेगेटिव कॉनकेव लेंस के लिए। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए नेगेटिव, कॉनकेव लेंस के लिए नॉट एप्लीकेबल। हाइट ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए पॉजिटिव। अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लेंस के लिए जो सारी की सारी डिस्टेंसेस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाती हैं। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाती हैं, मिरर के अंदर पोल से मेज़र की जाती हैं और लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से। अब लेंस से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे जो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लेंस से या ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव लेंगे। लेंस के अबव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव लेंगे। तो अगर अब मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देखो ऑप्टिकल सेंटर के जो पॉजिटिव कहाँ पे लेंगे, राइट साइड के अंदर। ठीक है, तो अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी डिस्टेंस उसकी, अगर लेफ्ट साइड में बन रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव लेनी है। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पे सारी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऑल डिस्टेंसेस नेगेटिव लेंगे। ऐसे ही कनकेव लेंस के लिए देखते हैं अपने। तो कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अबव पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और कॉनकेव लेंस की ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, F1, और कॉन्वेक्स लेंस का F2, इसलिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों ली है। अब अपने बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ। लेंस फॉर्मूला यू वी और एफ के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो, मिरर फॉर्मूला के अंदर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। लेंस फॉर्मूला के अंदर 1/v माइनस आएगा 1/u इज इक्वल टू 1/f। कंफ्यूज नहीं हो जाना, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, ध्यान में रखना। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। उसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। जो रेशो है, देखिए मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन बताता है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी है, मतलब इमेज जो है वो कितनी बड़ी बनी है। तो कैसे निकालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन को? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू। लीनियर मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। v बाई यू इसका फॉर्मूला होता है। मिरर के अंदर माइनस v बाई यू होता है, लेंस के अंदर v बाई यू होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की, कि लेंस की पावर क्या होती है। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। कि कोई भी जो लेंस है वो रेज को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कितना कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस है तो कितना डाइवर्ज करता है, मतलब कितना एक पॉइंट पे मिलाता है, अभिसारित करता है, कितना डाइवर्ज करता है, अपसारित करता है। वो क्या होगी? उसकी एबिलिटी जो होगी कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, वो पावर ऑफ लेंस होगी।
इट इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है। फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे f क्या होगा, मीटर के अंदर होगा। इट्स SI यूनिट इज डायप्टर, इसकी SI यूनिट क्या होती है, डायप्टर। 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब देखो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। तो P 1 डायप्टर कब होगा, जब f 1 मीटर होगा। तो 1 डायप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होंगे। फॉर कॉनकेव लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर नेगेटिव, कॉनकेव लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव होंगे, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर अपने अब क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज को आपस में जोड़ देते हैं, मिला के रख देते हैं, तो उसकी पावर क्या होगी, रिजल्टेंट पावर क्या होगी। When 2 or more thin lenses are combined, the equivalent focal length and power of combination can be calculated as, अगर 2 या 2 से ज़्यादा थिन लेंसेज को अपने आपस में जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उनकी फोकल लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं अपने, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। और उसकी पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इन कॉम्बिनेशन, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4 सो ऑन। ठीक है। अब अपने बात कर रहे हैं आगे यूजेस की, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट जो टीथ अपने देखने के लिए, जांच करने के लिए जिस मिरर का यूज़ करता है वो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर का 6th केस देखा था अपनों ने, जहाँ पे जो इमेज है वर्चुअल बन रही थी और बड़ी बन रही थी। ठीक है, तो उसी केस का यूज़ यहाँ पे होता है। इन्हें शेविंग मिरर के अंदर यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट के अंदर यूज़ किया जाता है, हेड लैम्प्स के अंदर यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट के अंदर कैसे, पैरेलल बीम अपने को चाहिए होता है, पैरेलल लाइट की, पैरेलल बीम जो है लाइट की वो चाहिए होती है, इसलिए अपने कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। इन एफेल्थोस्कोप, एफेल्थोस्कोप के अंदर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आई डिजीज को डिटेक्ट करने के काम में आता है, एफ्थैलोस्कोप। ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर, मतलब अपनी जैसे अपने खड़े हैं और अपने बैक साइड का पूरा व्यू देखने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि बाइक वगैरह में साइड मिरर जो लगा होता है उसमें अपने अपने जो बिहाइंड का पूरा व्यू देख सकते हैं, उसमें अंदर कॉन्वेक्स मिरर ही लगा होता है। इन शॉप्स टू चेक थेफ्ट, शॉप्स के अंदर लगा होता है कि किसी ने चोरी की है नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए। ट्रैफिक जंक्शंस में लगा होता है। टू लाइटन लार्जर एरिया, लार्जर एरिया की इमेज को छोटे मिरर के अंदर देखने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि देखिए इमेज के अंदर, जैसे कि देखिए एक मॉल है और इसके अंदर ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है जो कि पूरे बड़े व्यू को दिखा रहा है। उसी तरीके से ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पे भी ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है जो कि पीछे के पूरे व्यू को दिखा रहा है और एक्सीडेंट से अपने इससे बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। तो वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स, डोर्स के अंदर जो होल के अंदर जो लेंस लगा रहता है जिससे अपने को गेट के बाहर का व्यू दिखता है, उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। उसके अंदर कॉनकेव लेंस होता है। मायोपिक आई डिटेक्ट करेक्शन, अगर किसी को क्या है दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की दूर की जो साइट है, आई साइट है वो कमज़ोर है, तो उसमें जो चश्मा लगता है उस चश्मे के अंदर क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस टेलीस्कोप के अंदर, कैमरा के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इसका यूज़ होता है चीज़ों को बड़ा देखने के लिए। हाइपरमेट्रोपिक आई डिफेक्ट करेक्शन, और अगर किसी को कोई पर्सन है उसको पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही तो उसके जो स्पेक्स लगेगा उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसी तरह अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के चैप्टर अपने आगे की क्लासेस में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।